साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र राजपूत के शर्मा कह रहे हैं ये बड़बोड़ापन ही तो है भाई। कैसी कैसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक पतन हो गया, 56 इंच 30 32 हो गया, वाराणसी में चप्पल मार दी, इमेज फाड़ दी। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मानक भाई क्या गलत कह रहे हैं राहुल गांधी? कोई एक शब्द बताइए गलत कह रहे हो तो। क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले पर चप्पल चली है? और क्या ये सच नहीं है कि इस चुनाव से पहले चप्पल छोड़िए कोई मक्खी भी अगर काफिले पर जा सकती थी? क्या लोगों का गुस्सा है, नंबर एक। नंबर दो, राहुल गांधी जी ने इमेज को फाड़ने की बात कही। कोई और चीज जिसको क्या नाम के शर्मा जी समझ रहे हैं उसको फाड़ने की कोई बात नहीं कही, ना राहुल गांधी जी ऐसा कर सकते हैं। और रही बात इमेज को टार्निश कर दिया, फाड़ दिया, ये एक बहुत संवैधानिक, संसदीय और सभ्य शब्द है। ठीक है ना? एक चीज इस चीज को जान लीजिए शर्मा जी। बाकी जो आप समझ रहे हैं वो समझते रहिए यहां से लेकर के दिल्ली और जी। उन्होंने बहुत साफ कहा कि इमेज को तार तार कर दिया, इमेज को फाड़ दिया, इमेज को खत्म कर दिया। इसलिए अननेसेसरी जब राहुल गांधी जी के ऊपर ये जो ओछे आरोप लगाते हैं तो खराब लगता है। दूसरी बात, अब आज की डेट में देखिए विडंबना क्या हो गई, समय क्या आ गया है कि बतबोले लोग क्या ना जो बातों के गोले तोल करके यहां से पाकिस्तान और चीन तक गिराते थे, वो आज की डेट में कह रहे हैं कि हम बड़बोलापन कर रहे हैं। अरे भाई, हमने कोई बड़बोलापन नहीं किया। कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? आपकी कश्ती शिकस्ता हो चुकी है के शर्मा साहब। नरेंद्र मोदी जी अपने क्या नाम, जिसको मैं पहले से ही कहता था कि 2014 में उगते हुए सूरज थे, 19 में चढ़े हुए सूरज थे और 2024 में वो बिल्कुल सूर्यास्त वाले सूरज होंगे। ये अपने आप नरेंद्र मोदी जी ने भी साबित कर दिया, ये आपने भी साबित कर दिया, और कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी साबित कर दिया, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से एक मेरे साथ चैनल पर बैठ करके कहा कि वो जाति जनगणना कराएंगे। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना के खिलाफ स्पष्ट बयान दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं जाति जनगणना भाजपा कराएगी। तो अब आज की डेट में मोदी जी की स्थिति यह हो गई कि ना उनको जनता मान रही, प्रतिपक्ष तो पहले से नहीं मानता था, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उनको आंख दिखाने लग गए हैं। तो अब अगर ये इमेज नहीं फटी है तो क्या फटा है? जरा भाई के शर्मा जी बता दे। जो फटा है वो मान लेंगे हम। तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है आपकी, मध्य प्रदेश में हम हारे हैं, लेकिन बात यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश में हम जीते हैं। और जो बात खटाखट की आप बात कर रहे हो के शर्मा जी, आप जैसे सभ्य प्रवक्ता से अच्छा नहीं लगता जब सरकार में आएंगे 8,500 रुपए महीना यानी 1 लाख रुपए खटाखट देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो गृह लक्ष्मी महिलाओं को भी देंगे और वो हम अपने युवा को भी देंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद घोषणा पत्र सरकार के लिए जारी हुआ था, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्या लेना देना? आप तो जुमलेबाज आदमी हो, कहते हो कि साहब सरकार में आए तो 15 लाख रुपया दे देंगे। नहीं दिए। सरकार में आए तो 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार में आए तो कहते 2 किलो घी दे देंगे, नहीं दिया। डाटा मुफ्त कर देंगे, कहते नहीं किया। आपने कहा था, सुरेंद्र भाई बात बताइए, घोषणा पत्र में कहा था, एक बात बताइए, आपने कहा था कि चावल, सुनिए सर, सुनिए, चावल जो धान था वो 3200 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में कल एमएसपी इन्होंने जारी करी, 2300 रुपए की एमएसपी जारी करी। शर्म नहीं आती किसानों से धोखा करते हुए? अच्छा, अब एक तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये आपकी अपनी मनोवृत्ति है मानक भाई। हमारे एक नेता थे पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी, जिन्होंने पहला बाई इलेक्शन हराया था किसी मुख्यमंत्री को। आशुतोष भाई तो जानते ही होंगे। खैर, तो मैं आपको बताऊं, जूही सिंह भी जानती हैं। तो रामकृष्ण द्विवेदी ने हमसे 2014 में कहा था कि चढ़त राजा उतरत ग्रह। राजा की तरीके से मोदी जी चढ़े हैं और ग्रह की तरीके से उतरेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बार अभी 240 हुए हैं, आत्मविश्वास खो गए। अरे भाई, हुआ नहीं ना 240। अगर 303 से आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा थोड़ी एकदम से सूरज डूब ही गया। आज भी जैसा बीजेपी कहती है और आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। हाय हाय, 240
240 को आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 24 हो गया। जी 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 मानक, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे मानक भाई आप इतने मासूम हैं, कहते हैं ना कि कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। आप मानक भाई ऑफिशियली आप कहते थे कि 323 से ऊपर आ रही है भाजपा। आप कोई भाजपा के सदस्य तो थे नहीं। आपके सारे चैनल कह रहे थे, सारे चैनल की एजेंसियां कह रही थी 400 से ऊपर आ रहा है एनडीए गठबंधन। कुछ चैनल तो ऐसे थे जो 474 तक ले गए थे। आप बात समझिए, 474 या 450 से 240 या 292 आना आपको ढलान नहीं लग रही? तो ये आपका अपना मत है। अगली बार जब ये 40 पर आ जाएंगे, अब आप उसको ढलान साबित करने के लिए उसकी तुलना एग्जिट पोल से करने लगे। बताइए, कमाल है सुरेंद्र राजपूत। एग्जिट पोल तो क्या होता है आपको भी मालूम है। पोल से नहीं कर रहा हूं मैं मानक, सुन लीजिए सर, ना गलत बात। आप एक चीज जान लीजिए, इस बार इन एग्जिट पोलों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान जो किया है, चाहे वो एजेंसी ने किया हो चाहे किसी ने किया हो, मीडिया की विश्वसनीयता का एग्जिट पोलों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जनता माफ नहीं करेगी। आप मीडिया के लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल ऐसी स्लीपलेस नाइट दे दी थी 1 तारीख की शाम को कि हम में से कुछ लोग मर सकते थे। अरे बाप रे, बताएं। अरे लेकिन 4 तारीख को अरे नहीं, इतना इस हद से आप लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन का अड्डा किया। अरे नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं सर। देखिए मैं मानता हूं। देखिए सुरेंद्र भाई, एक सेकंड देखिए, अब आपने जब ये मुद्दा उठा दिया, ये जिस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन का अड्डा आप लोगों का था। ओके सुनिए ना, मैं 2 लाइन कह दूं इस पर, सिर्फ 2 लाइन कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। जी। आपने अच्छा हुआ ये मुद्दा उठा दिया। पहले आपने जो मेरे प्रेडिक्शन के बारे में कहा, हां मैं मानता हूं, हमसे भी गलती हो गई, हम भी इंसान हैं। मैंने पहली बार खुलकर सोशल मीडिया में लिखा कि मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को 303 से 20 सीटों के अंदर बढ़कर मिल सकती है। गलत हो गया। सारे एग्जिट पोल जो मीडिया चैनलों ने दिखाए, उन एजेंसियों ने किए जो एजेंसियां करती हैं एग्जिट पोल, वो सारे गलत हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोलें कि सारे मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई। अरे इनसे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है एग्जिट पोल्स का, आपको भी पता है। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी रही है ज्यादातर एग्जिट पोल्स की। और आप जहां तक कह रहे हैं कि आपको स्लीपलेस नाइट 1-2 दी, उसके लिए सबने माफी मांगी है भाई, गलती हुई हमसे, सबने माफी मांगी है। हो जाता है, यू गेट सम राइट, यू गेट सम रॉन्ग। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। सुनिए मानक भाई, मानक भाई, जिसको कहते हैं मुझे गोली मार के उसके बाद माफी मांगने के लिए आप फूल लेकर के मेरी कब्र पे चले जाइए। आप बात समझिए ना, कमाल कर रहे हैं। हम लोगों को जो, हाँ, अरे आपका दिल इतना कमजोर थोड़े है। आपने मारी गोली, 2 दिन अगर मान लीजिए बीपी बढ़ गया आपका, रात में नींद नहीं आई, तो इसमें थोड़े कुछ हो जाएगा। कैसी बात करते हैं आप? भगवान करे आप लंबा जिए, सबके सब लंबा जिए। और ये मैं आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मेरे को बात कहनी थी, लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि वो 240 पे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी 400 का लक्ष्य लेकर के चला था, जो आदमी कह रहा था कि हमें 400 चाहिए, हमको जिनको चाहिए 370, जो को सिर्फ भाजपा के लिए कह करके चला था, अगर उसकी 140 सीटें कम होती हैं और ईमानदारी से अगर चुनाव होता, तो ईमानदारी में फिर से कहता हूं, आरोप लगा रहा हूं कि क्या नाम इनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, अगर चुनाव ईमानदारी से होता तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर आ जाती। ओके, के शर्मा। इमोशनल डैम इट। जी, मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि पिछले पूरे साल भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय इतिहास को कलंकित किया। 147 सांसदों को बाहर निकाल करके चोरी से बिल पास कराए हैं। इसका भी जवाब इनको देना होगा सशक्त विपक्ष के सामने। और पिछले कई सालों से मजबूत सरकार होती थी, मजबूर विपक्ष होता था। इस बार पहली बार मजबूर सरकार है, मजबूत विपक्ष है, और यह सरकार अब चलने वाली नहीं है। के शर्मा जी, 5 साल तो आप भूल जाइए, 5 महीने चल, उसके बाद आ रहा हूं मलूक नगर आशुतोष। जूही सिंह जी, पहले यही बताइए, खटाखट और यूपी के 2 लड़कों की केमिस्ट्री जो बदली हुई अब लग रही है इस बार जीतने के बाद, ये क्या गोल खिलाएगी और ये खटाखट का क्या राज है? क्या अखिलेश जी भी इसमें मानते हैं क्या?
मानक जी, आप देख ही चुके हैं उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत हमने हासिल की और मुद्दों पर हमने बात की। मुद्दे आप भी जानते हैं, अभी भी चल रहा है पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक, नीट लीक, यूजीसी नेट कल कैंसिल करना, इनको पड़ा, कोई सरकारी नौकरियां आई नहीं, एमएसपी जो ये अनाउंस करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसानों की कठिनाइयां वास्तव में कठिनाइयां हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो नीति निर्धारण होती है उससे लोगों को भय है, क्योंकि जमीन पर वो आती नहीं है, और जब जमीन पर वो आती नहीं है तो जो आवरण ये फैलाते हैं ना कि जमीन पर आ गई, इन्वेस्टमेंट समिट पर करोड़ों रुपए फेंक दिए, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं आया, आपने अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं पर कुछ खर्च नहीं किया। कोविड अभी भी सबको याद है कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अभी तक जिला अस्पतालों की क्या हालत है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आप जाइए ना, वहां पर डॉक्टर हैं। आपने जो पुरानी मशीनें खरीदी गई थी उत्तर प्रदेश में, उनको वैसे ही बंद करके रखा है, अब वो आउटडेटेड हो गई, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खरीदी गई मशीनें आप उपयोग करें। जो कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया था, कितनी मशक्कत से कोविड में इन्होंने उसको कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया, वहां कैंसर अब तक इलाज हो सकता था, जिसके लिए लोग मुंबई जाते थे। तो ये मुद्दे हैं। बाकी हमने एक बेहतरीन प्रदर्शन अयोध्या, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलिया, सलेमपुर, आपके पास लिस्ट है पूरी, और साथ ही जो ये कहते हैं कि हमारी परंपरागत सीटें थी, कांग्रेस के साथ मिलकर किया है। तो सकारात्मक राजनीति है। और उत्तर प्रदेश जहां ये सूरज बुरी तरह डूब गया, वहीं से प्रधानमंत्री आते हैं, तो सूरज का उगना और डूबने का आकलन उत्तर प्रदेश से कर लिया जाए। परिस्थिति जिस तरह से उत्पन्न की गई थी, जो डरने की बात करते हैं, जिस तरह से इनका शासन प्रशासन, प्रधानों को, जनप्रतिनिधियों को इन लोगों ने धमकाया, फिर भी जनता ने आकर अपने मुद्दे पर और इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया, वो वास्तव में प्रशंसनीय है और हम उनका धन्यवाद देते हैं। सही पकड़े हैं। आगे भी संसद में हम इन्हीं मुद्दों को उठाते रहेंगे और इन्हीं पर इनसे जवाब भी लेंगे। बाकी ये बातों का हेर फेर कि आएंगे तब करेंगे, तो के शर्मा जी को ये सब कहना भी पड़ेगा अपनी हार को छुपाने के लिए। आपको मध्य प्रदेश में खुशी मिलती है, आप खुश हो लीजिए। आपको कहीं और खुशी मिलती है, बिल्कुल आपको खुश होना। उत्तर प्रदेश तो आपका एक मैं कहूँ उपयोग करने का एक लेबोरेटरी था, और आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों में जितना आपसी वैमनस्य पैदा किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इतिहास कभी नहीं माफ करेगा। वो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये बताइए कि एक गुजराती कंपनी को पुलिस भर्ती का आपने टेंडर दे दिया, फिर उसके बाद वो लीक हो गया, कैंसिल हो गया, उसके जो ओनर थे वो भाग भी गए, तो इस पर थोड़ा सा जवाब दीजिए। जूही जी, और लेकिन ये तो बताइए, ये दो लड़के अब कैसे, ये दो लड़के कैसे हिलाएंगे केंद्र की, दिल्ली की सरकार को और यूपी की सरकार को? 5 साल अभी लोकसभा चुनाव में बचे हैं। करवाली बेइज्जती। मानक जी आजकल किस पार्टी में है? मानक जी मानक जी, मलूक नागर जी आजकल किस पार्टी में? अरे आपको अच्छे से पता है, आप पूछ रही हैं कौन सी पार्टी में। अरे हम पूछ रहे हैं ना कि बता दें, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं है। मलूक नागर साहब, जूही जी पूछ रही हैं आजकल कौन सी पार्टी में है? पार्टी में आजकल नहीं, मानक एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इतना बड़ा अगर कहीं हंगामा हो रहा हो, नीट में 26 लाख छात्र बैठते हैं और यूजीसी नेट के लिए 11 लाख, जब इतने और लगातार पेपर लीक का मसला उत्तर प्रदेश के चुनाव में और उसके पहले भी लगातार होता रहा है, तो यह विपक्ष का काम है उसको मजबूती के साथ उठाना। और अगर उन्होंने इसको उठाया है तो ये उनका लेजिटिमेट काम है, अगर नहीं उठाते तब मुझे हैरानी होती। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के तमाम छात्र हैं उनका मुद्दा है, और कितने परिवार इसके साथ जुड़े हुए। सिर्फ छात्रों की बात मत करिए आप, लाखों छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं कि एक दिन परीक्षा होगी, उस परीक्षा करने के बाद फिर वो पास होंगे, वो डॉक्टरी के लिए तैयारी करेंगे, फिर उनको यूजीसी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी उनको मिल जाएगी। जब पता यह चलता है कि आपका तो पेपर ही लीक हो गया है, और ये कोई नई बात तो है नहीं,
पिछले 4-5 सालों में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हुई नहीं जिसका पेपर लीक न हुआ हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और उसके बावजूद अगर विपक्ष चुप रहता है तो ये विपक्ष की बेवकूफी होगी। सवाल तो इस बात का उठना चाहिए कि सरकार किस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। अभी तक नीट के मसले पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यह तक तो माना नहीं कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। पहले कम से कम यह तो मानिए कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, कोई कुछ गड़बड़ी हुई है। और पटना में जो छात्र पकड़े गए वो साफ तौर पे कह रहे पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था, हमने 32 लाख रुपए दिए थे उसके लिए। तो सरकार अगर नहीं मानेगी, मुझे तो यह बात समझ में नहीं, सरकार को मानने में दिक्कत क्या है। मान लीजिए उसको, हर सरकार से गलतियां होती, हर सरकार के समय में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो सरकार, संवेदनशील सरकार वो होती है जो अपनी गलतियों को माने। और एक बात मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खतरे की घंटी, मैं कहूं खतरे की घंटी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई या भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने खतरे की घंटी बजा दी है। और क्यों बजाई है उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप अगर ध्यान से देखिए कि जिस हिंदुत्व की राजनीति की जा रही थी उसके सारे जो प्रतीक चिन्ह है सब जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। आप देखिए अयोध्या में, चित्रकूट में, श्रावस्ती में कौन चुनाव लड़ रहे थे? वो जो अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था। और उसके बाद काशी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो फिर वहां भारतीय जनता पार्टी कितने लाख वोट से हारती, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।